जनाब मुस्तकीम अरशद साहब। अब एक आखिरी शायर के हुजूर चलते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि छोड़िए भी तिजारती बातें, क्या पुराना हिसाब करते हो, दो घड़ी के लिए आए हो, दो घड़ी क्यों खराब करते हो। जिंदगी के नशे व फराज को शेर कैसे बनाते हैं, रोजमर्रा के मामलात और हादसात को शेर के कालिब में कैसे ढाला जाता है, ये जानने के लिए हमें फसीउल्लाह नकीब साहब के हुजूर चलना पड़ेगा। इल्म फन, इल्म हुनर, शेर व सुखन और उर्फ फन के लिए मशहूर शख्सियत जनाब फसीउल्लाह नकीब साहब। मैं वो खामोश मगर बोल रहा है मुझ में, ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में। तुझको चाहत है वफा की तो मुझे गौर से पढ़, वो किताबों में कहाँ है जो लिखा है मुझ में। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मुकीम अरशद साहब की मोहब्बत ने एक अदबी गुनाह कराई लिया मुझसे। जिंदगी में पहली मर्तबा सदर मुशायरा की बात पढ़ने के लिए खड़ा हूँ। मैं एक वाकया सुनाऊँ आपको। कारंजा में मुशायरा था। मंजूर नदीम बालापुरी जज साहब मुशायरे के सदर थे। अब जब देखा उन्होंने कि भी बुजुर्गों का नंबर आ रहा है तो कहने लगे कि मुझे पढ़वा दीजिए। तो मैंने कहा कि जनाब आप सदर मुशायरा हैं, कैसे पढ़ाया जाए आपको। नहीं बोले वो मैं इनके बाद में कैसे पढ़ सकता हूँ। मैं बोले ये बात सदारत कबूल करने से पहले पूछना था। जब इनकी मौजूदगी में आप सदारत कबूल कर सकते हैं तो इनकी मौजूदगी में आप सदारती कलाम पढ़ सकते हैं। मैंने गनी एजाज और उनके कबील के इतने सीनियर शोरा को सबको पहले पढ़ाया। मंजूर नदीम खैर उन्होंने सदारती कलाम पढ़ा। अगले महीने में खामगांव में मुशायरा हुआ, फिर वही अनाउंसर, फिर वही सदर। और उस मुशायरे में खास बात ये थी कि उसमें मंजूर नदीम के वालिद राज बालापुरी मौजूद, सदारत मंजूर नदीम की। जज हैं, फौरी लोगों ने फैसला किया कि नकीब साहब मुझे दो कलमात कहने के लिए, सदारती कलमात के लिए मुझे ज़हमत दें आप। तो मैंने भी सदर का हुक्म था, मान लिया कि भाई हमारे सदर मोहतरम कुछ आपसे अर्ज करना चाहती हैं। वो आए, सलाम किया और कहने लगे कि मैं मुशायरे का सदर इस बात का ऐलान करता हूँ कि सदारत मुंतकिल की जाती है हजरत राज बालापुरी की तरफ और मैं सदारत छोड़ता हूँ। सब लोगों ने तालियां बजाई और उसके बाद उन्होंने एतराफ किया कि आपका वाकया भाई बाप के बाद कैसे पढ़ेंगे। फिर राज साहब उनके नहीं हमारे भी बाप थे वो तो मुशायरों में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से उसको हल कर दिया। बहरहाल मैं इनकी मोहब्बत में मैंने इसको कबूल किया और मुझे माफ़ फरमा दें। इससे आप इस सिलसिले में आप दो बातें अर्ज करूं। एक तो मैंने इस पर समंजार पर कुछ कहने के लिए इसरार किया गया, मैंने नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि मैं सदानंद देशमुख साहब से पहली मर्तबा मिला और जब वो मराठी में उसके सिलसिले में जो कुछ बोल रहे थे मुझे ऐसा लगा कि वो जो मैंने लिख दिया किताब में वो सब कुछ मराठी में अनुवाद करके बोल रहे हैं। इसलिए मैंने नहीं बोला उसको। आप जब भी पढ़ेंगे किताब को आपने सुना उनको और आप देखिएगा कि वो इतनी टैली हुई है बात कि मैंने उस पर इनकार कर दिया। और समझ में आई बात ये कि सच बात जिस मुंह से भी कही जाए, जिस जबान में भी कही जाए वो टैली करती है। तो इसलिए मैंने उसको मैं शेख उनसे अनवर साहब से, रियाज अनवर साहब से माजरत चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो नहीं कहा। दूसरी बात ये अर्ज करूँ और के मैंने गजलिस्तान बरार जब मैं तरतीब दे रहा था तो उसमें एक जुमला लिखा था कि मैं 300 शायरों की, 300 से ज्यादा शायरों की 1250 गजलों का एक एक हर्फ मैंने पढ़ा है। और इसके बाद में बहुत एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि बरार की शायरी उर्दू दुनिया के साथ साथ हम कदम बिल्कुल साथ साथ चल रही है, कहीं भी पीछे नहीं। तो मुझे बरार के दो मोतबर शोरा, एक शायर एक नक्कात का फोन आया है। शायर थे हफीज मोमिन और नक्कात थे मरहूम सैयद सफदर। कहने लगे कि नकीब ये क्या लिख दिया आपने, बरार की शायरी हम कदम चल रही है, 2 कदम आगे चल रही है। आज इन नौजवान दोस्तों को सुना, इनकी शायरी सुनी, इनके ख्याल सुने,
इनकी तराकीब सुनी, इनके सोचने का अंदाज सुना और उनकी बुनवट सुनी, देखी उसमें गजल में इतनी प्यारी, तो मुझे उन अपने मोतबर शोरा की बात पर स्वाद करने को तबीयत चाहती है कि आगे चल रही है बराबर मैं इसका इतराफ करता हूँ। अब कुछ मुझसे सुनिए। हर परत में परत एक और भी हल्की सी है, हर परत में परत एक और भी हल्की सी है, फितरत यार भी गालिब की गजल की सी है। हर परत में परत एक और भी हल्की सी है, फितरत यार भी गालिब की गजल की सी है। दिल से निकले तो पहुंचती है सरे अर्श बरी, दिल से निकले तो पहुंचती है सरे अर्श बरी। जुम्बिशे लब तो दुआओं में खलल की सी, जुम्बिशे लब तो दुआओं में खलल की सी है। हमको मौसम सी सियासत भी नकीब आई नहीं, हमको मौसम से सियासत भी नकीब आई नहीं, कैफियत आज भी अपनी वही कल की सी है। मुलाजा फरमाए कि मेरी रहबर है ये कहती हुई जाती खुशबू, मेरी रहबर है ये कहती हुई जाती खुशबू, अपने मस्कन के सिवा ठहर ना पाती खुशबू। जिस्म में रूह सुखन लब में और कमान में तीर लौटकर फूल में वापस नहीं आती, लौटकर फूल में वापस नहीं आती खुशबू। और सच ये भी तो है नूरो जिया देती है खुशबू, सच ये भी तो है नूरो जिया देती है खुशबू। ससुराल की हर शय में बसा देती है खुशबू। माँ बाप के गुलशन की महक होती है बेटी, जाती है तो गुलशन को रुला देती है खुशबू, जाती है तो गुलशन को रुला देती है खुशबू। जाविये हदीन से फितरत की घुमा देते हैं, मैं नॉन स्टॉप सुनाऊं जो कुछ भी सुनाना है मुझे। जाविये हिंसे फितरत के घुमा देते हैं, हाशिए शरे हकीकत पे चढ़ा देते हैं। बंद मुट्ठी लिए आता है बशर दुनिया में, हाथ फैलाना तो हम लोग सिखा देते हैं। जाविये हिंसे फितरत के घुमा देते हैं, हाशिए शरह हकीकत पे चढ़ा देते हैं। बंद मुट्ठी लिए आता है बशर दुनिया में, हाथ फैलाना तो हम लोग सिखा देते हैं। और ये बात इससे पहले 2-3 शेरों में आई है, इधर से उधर की बात करते रहे हैं लोग, उधर को इधर की बात करते रहे हैं लोग, उधर को इधर की बात। कुछ यूं करें कि घर में रहे जो है घर की बात, कुछ यूं करें कि जो है घर में रहे जो है घर की बात। मोती में आईने में समुंदर में तेग में है आप मानते हैं, मगर चश्मे तर की बात। मोती में आईने में समुंदर में तेग में हम है आप मानते हैं, मगर चश्मे तर की बात। और सभी से हम नहीं खुलते कि सब नहीं खुलते, सभी से हम नहीं खुलते कि सब नहीं खुलते, वगरना महफिले आरा में कब नहीं खुलते। उसने नजर नहीं मिलता, हर एक शख्स पे शेरो अदब नहीं खुलता। फिर नई तर्ज लिए बात पुरानी कहना, फिर नई तर्ज लिए बात पुरानी कहना। दोस्त रखना मुझे और दुश्मने जानी कहना, वाकया ऐसे सुनाना ये कहना, इसे कहते हैं कहानी। दोस्त रखना मुझे और दुश्मने जानी कहना, वाकया ऐसे सुनाना कि कलेजा हिल जाए फिर ये कहना, इसे कहते हैं कहानी कहना। वो दर पे नाकस के सर न रखता था, नकीब और तो कोई हुनर न रखता। वो दर पे हर कसो नाकस के वो दे रहा था हमेशा जहां की खबरें, पड़ोसियों की जो अपने खबर न रखता था। जब भी कहीं गुरूर किसी सर में आएगा, जब भी कहीं गुरूर किसी सर में आएगा, लिख लीजिए कि वक्त की ठोकर में आएगा। जब भी कहीं गुरूर
रागिब साहब जैसे सीनियर आदमी जो है जब एजाज के लिए खड़े होते हैं तो समझ में आया कि शेर कह रहा हूं। जब भी कहीं गुरूर किसी सर में आएगा, लिख लीजिए कि वक्त ठोकर में आएगा। असवद किसी भी संग ने सोचा भी था कभी, असवर किसी भी संग ने सोचा भी था कभी, लम्से लबे रसूल भी पत्थर में आएगा। जब भी कहीं गुरूर किसी सर में आएगा, लिख लीजिए कि वक्त ठोकर में आएगा। असवद किसी भी संग ने सोचा भी था कभी, लम्से लबे रसूल भी पत्थर में आएगा। और जर तो नकीब जर है, ये टूटे जले गले, जर तो नकीब जर है, ये टूटे जले गले। ढल जाएगा तो सूरत जेवर में आएगा, ढल जाएगा तो सूरत जेवर में आएगा। और मुलादा फरमाए, याद दिलाए गजल दोस्ती के नए आदाब लिए। फिर ये रायपुर वाले हैं ना, ये गजल रायपुर के सफर में हुई थी और वहां पहली मर्तबा सुनाई थी मैंने गजल। जी नहीं पढ़ता था। दोस्ती के नए आदाब लिए फिरते हैं, इंशाल्लाह आखिर में जाते जाते जैसे भी आपकी समातों को इकट्ठा कर दिलाऊंगा। दोस्ती के नए आदाब लिए फिरते हैं, लोग अब इत्र में तेजाब लिए फिरते हैं, लोग अब इत्र में तेजाब लिए फिरते हैं। और आंख उठती नहीं रंगीन नजारों की तरफ, आंख उठती नहीं रंगीन नजारों की तरफ। हम तबीयत बड़ी सैराब लिए फिरते हैं, हम तबीयत बड़ी सैराब लिए फिरते हैं। और एहतियातन के हरीफों के न हाथ आ जाएं, एहतियातन के हरीफों के न हाथ आ जाएं। मेरे पुर्जे मेरे अहबाब लिए फिरते हैं, महजबी हैं उन्हें बिंदिया की जरूरत क्या है, महजबी हैं उन्हें बिंदिया की जरूरत क्या है। क्यों वो महताब पे महताब लिए फिरते हैं। महजबी हैं, महजबी हैं उन्हें बिंदिया की जरूरत क्या है। क्यों वो महताब पे महताब लिया करते हैं। और गुरूर के ताल्लुक से चार मिसरे मुलादा फरमाए कि रऊनतों के मैं कुछ शेर सुनाएंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसे बहुत जरूरत महसूस हो तो वो भी पढ़ देंगे, लेकिन गुरूर के ताल्लुक से शेर सुनने चाह रहे। रऊनतों के इलाके उजाड़ देता है, रऊनतों के इलाके उजाड़ देता है, बिनाए किब्र को जड़ से उखाड़ देता है। रऊनतों के इलाके उजाड़ देता है, बिनाए किब्र को जड़ से उखाड़ देता है। गुरूर वालों से कहना है ये खुदा है वो, किसी किसी को तो जिंदा ही गाड़ देता है। रऊनतों के इलाके उजाड़ देता है, रऊनतों के इलाके उजाड़ देता है, बिनाए किब्र को जड़ से उखाड़ देता है। गुरूर वालों से कहना है ये खुदा है वो, किसी किसी को तो जिंदा ही गाड़ देता है। जी जलाते हैं मजा लेते हैं, जी जलाते हैं मजा लेते हैं, जब भी वो नाम वफा लेते हैं। जी जलाते हैं मजा लेते हैं, जब भी वो नाम वफा लेते हैं। ठोकरों से ही संभलना आया, हमसे पत्थर भी दुआ लेते हैं।
ठोकरों से ही संभलना आया, हमसे पत्थर भी दुआ लेते हैं, हमको जलवों से तो महरूम न कर, हमको जलवों से तो महरूम न कर, देखते हैं तेरा क्या लेते हैं। जी जलाते हैं मजा लेते हैं, जब भी वो नाम वफा लेते हैं, ठोकरों से ही संभलना आया, हमसे पत्थर भी दुआ लेते हैं, हमको जलवों से तो महरूम न कर, देखते हैं तेरा क्या लेते हैं। जहां खुलूस दफीना छुपा के बैठा है, जहां खुलूस दफीना छुपा के बैठा है, वहीं कहीं पे हसद फन उठा के बैठा है। आजकल समूले बहुत चल रहे, ये बहुत दिनों से उठा के बैठा है। जहां खुलूस दफीना छुपा के बैठा है, वहीं कहीं पे हसद फन उठा के बैठा है। वो अपने हाथ उठाए तो आसमां छू ले, वो अपने हाथ उठाए तो आसमां छू ले, वो अपने नफ्स की लंका जला के बैठा है, वो अपने नफ्स की लंका जला के बैठा है। हर एक शख्स का दावा है हक परस्ती का, हर एक शख्स का दावा है हक परस्ती का, हर एक शख्स मुखौटा लगा के, हर एक शख्स मुखौटा लगा के बैठा है। और मुलादा फरमाए कि डॉक्टर साहब, ये खासतौर से 4 मिसरे, ये कैफियत भी कहाँ एतदाल की सी है, ये कैफियत भी कहाँ एतदाल की सी है, कई दिनों से तबीयत बहाल की सी है, ये कैफियत भी कहाँ एतदाल की सी है, कई दिनों से तबीयत बहाल की सी है। वो सोचते हैं कि हम उनको सोचते होंगे, हमारी सोच भी उनके ख्याल की सी है, हमारी सोच भी उनके ख्याल की सी है। और 2-3 शेर ये मुलादा फरमाने के, सुरखरू तुझको बहरगाम न होने देंगे, सुरखरू तुझको बहरगाम न होने देंगे, वसवसे तेरे कोई काम न होने देंगे, सुरखरू तुझको बहरगाम न होने देंगे, वसवसे तेरे कोई काम न होने देंगे। आप चाहें तो लगा देंगे गुलों पर पहरे, कैसे खुशबू को मगर आम न होने देंगे। सुरखरू तुझको बहरगाम न होने देंगे, वसवसे तेरे कोई काम न होने देंगे। आप चाहें तो लगा देंगे गुलों पर पहरे, कैसी खुशबू को मगर आम न होने देंगे। यूं हटाते हैं सरे शाम वो जुल्फों से। नौजवानों के लिए खासतौर सुरखरू तुझको बहरगाम न होने देंगे, तेरे कोई काम न होने देंगे। आप चाहे तो लगा देंगे गुलों पर पहरे, कैसे खुशबू को मगर आम न होने देंगे। हटाते हैं सरे शाम वो जुल्फे रुख से, जैसे इस बार तो वो शाम ना हो। हटाते हैं सरे शाम वो जुल्फे रुख से, जैसे इस बार तो वो शाम। ये आ गई नौजवान दादा, ये नौजवान दादा आई है, जवानी आ गई। यूं हटाते हैं सरे शाम वो जुल्फे रुख से, जैसे इस बार तो वो शाम ना होने देंगे। तुमको आगाज मुबारक मगर इस खेल में हम, तुमको आगाज मुबारक मगर इस खेल में हम, जैसा तुम चाहोगे अंजाम। मतलब मुलादा फरमाए, ये गजल का मतलब ही है और नाम का शेर भी है। मुलादा फरमाए,
चश्मे दुनिया ने क्या नहीं देखा, चश्मे दुनिया ने क्या नहीं देखा, दूसरा आपसा नहीं देखा, दूसरा आपसा नहीं देखा। ऐ महफिल की बेखुदी देखी, ऐ महफिल की बेखुदी देखी, आपने आईना नहीं देखा, आपने आईना नहीं देखा। ये तो देखा नजर मिली उनसे, ये तो देखा नजर मिली उनसे, बाद में क्या हुआ ये तो देखा मेरी उनसे, नहीं देखा बाद में क्या हुआ। देखना आपका कोई देखे, देखना आपका कोई देखे, ऐसे देखा लगा नहीं ऐसे देखा लगा नहीं देखा। जान कर भी बने रहे अनजान, जान कर भी बने रहे अनजान, देख कर भी कहा नहीं, देख कर भी कहा नहीं देखा। हमने दुनिया भले न देखी हो, हमने दुनिया भले न देखी हो, तुमको देखा तो क्या हमने दुनिया भले न देखी हो, हमने दुनिया भले न देखी हो, तुमको देखा तो क्या नहीं देखा। हम कुछ शेर ऐसे और सुन लीजिए। सब्र से हाथ धो के बैठे हैं, सब्र से हाथ धो के बैठे हैं, आंसुओं को भी रो के बैठे हैं, आंसुओं को भी रोके बैठे हैं। किसकी तस्वीर है तस्वुर में, किसकी तस्वीर है तस्वुर में, कैसे तस्वीर हो कैसे तस्वीर हो के
बैठे हैं, फक्र का दर्स देने वाले हाथ, फक्र का दर्स देने वाले हाथ, बहती गंगा में बहती गंगा में धो के बैठे हैं, मुद्दई हैं हमाशनासी के, मुद्दई हैं हमाशनासी के, खुद की पहचान खो के बैठे, खुद की पहचान खो के बैठे हैं, ज़हन पर मारती है फन उलझन, ज़हन पर मारती है फन उलझन, दिल में खदशे चुभो के बैठे हैं, दिल में खदशे चुभो के बैठे हैं, जहर देते हो कतरा कतरा क्या, जहर देते हो कतरा कतरा क्या, हम समुंदर बिलो के बैठे हैं, हम समुंदर बिलो के बैठे हैं, हाथ है गोल नकी, हाथ है साफ गो नकी उनके, हाथ है साफ गो नकी उनके, आस्तीने भिगो के बैठे हैं,